इंडिया की बात करें तो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला। देखें, पहली 5000 साल पुरानी एक तहजीब है, लेकिन इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है। ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, तो आपको पता ही है भारत में नू संसद भवन बन चुका है जिसका 1-2 दिन में उद्घाटन होने वाला है। और इसको बनाने का जो खर्चा आया है वो 990 करोड़ है, क्योंकि भारत की सरकार धीरे धीरे कर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारत को खत्म कर रही है। क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इमारत बनाई थी, भारत सरकार ने न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाया है और इसका विपक्ष भी विरोध कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए और उस पर लग जाते हैं। आगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए क्या बोला इस पर। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं, इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है, इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को, उनके इस टेन्योर को 10 ईयर्स हो गए हैं और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हमने ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही खत्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो माइंड सेट है या ये जो पोलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर सोचे समझे कोई बात करते रहते हैं और उसकी ना कोई वैल्यू होती है और ना वो बात कहीं ठहरती है। यानी जिसका दूसरा मतलब है कि 50% तो उनकी बातें ऐसे इधर से उधर वाली होती हैं। तो ये अगर कोई बाकायदा पॉलिसी है तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा जो है ना वो देखना पड़ेगा कि इस पॉलिसी के पीछे रैशनल या लॉजिक क्या है। बात ये है कि इंडिया एक पुरानी तहज़ीब है, इसमें कोई शक नहीं, 5000 साल पुरानी एक तहज़ीब है, लेकिन वहाँ 5000 साल पुरानी कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं। ज़ाहिर है बिल्डिंग्स जो हैं वो आके मुगलिया दौर में या फिर जो अंग्रेज़ों के दौर में बनी हैं, तो वो कोई अन इंडियन नहीं है, वो भी एक इंडिया की पहचान है। मसलन अंग्रेज़ों ने ये जो इमारतें बनाई, और मोस्ट ऑफ दी इमारतें जो हैं वो आप देख लें, रेलवे स्टेशन है या पार्लियामेंट हाउस है या जो जगह हैं, तो उसमें होता ये है कि जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन होती हैं उनके चले जाने के बाद उनके जो सिंबल होते हैं ना, जो उन्होंने अपने कोई नेशनल प्राइड के लिए या अपने जो हीरो टाइप लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए बनाए होते हैं, उनको अगर आप डिसमेंटल करें या चेंज करें तो वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो एक खास मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की जो बिल्डिंग्स हैं वो इंडिया से लेके तो अमेरिका तक और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया के किसी मुल्क, ये 8वां देख लें पूरा जो पार्लियामेंट हाउस और ये सारा सिलसिला है, तो ये चीज़ें जो हैं ये उन मुल्कों की तारीख का हिस्सा हैं। अब ये किसने बनाई उसका कोई ताल्लुक उनके कॉलोनियल जो है लेगेसी नहीं बनती वो, या कोई इस तरह की कि आप उसे ऑन या डिसऑन करें, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है एज लॉन्ग एज वो यूजफुल है, नंबर 1। और नंबर 2 वो आपकी तारीख का हिस्सा है। इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-27 करोड़। देखिए, पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों रुपए लगे हैं, तो डिजाइनर्स से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था, आपने जो बात की है मैं उससे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना वो इसको आम आवाम के ऊपर नहीं कर रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा
तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई, डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होकर सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा, मैं बोलूंगा अदारा नहीं, अदारे की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते वो तो रहेंगे, करते लेकिन रहेंगे जी। अदारे के अंदर कुछ लोग, कोई भी अदारा उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए, जिनकी अपनी वजह से गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल यही कोई बात है। कोई बंदा भी इतना सिंसियर, मतलब सिंसियर तो सब होते हैं, लेकिन सब कोई पाक साफ धुले तो नहीं होते।